क्या आप इस महंगाई से परेशान हैं? क्या आप घर बैठे एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की कितनी कैटेगरीज हैं, ई कॉमर्स से आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और हम क्यों प्रेफर करते हैं दराज को ओवर अमेज़ॉन। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पाक कॉलेज से 6 वीक्स का ई कॉमर्स का कोर्स करते हैं तो आप क्या क्या सीख रहे होंगे और इन द एंड आप ये कोर्स करने के बाद ई कॉमर्स में आपकी क्या वैल्यू होगी और आप कितना अर्न कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा अहमद खान, मैं एक एंटरप्रेन्योर और फ्रीलांसर हूँ और आप देख रहे हैं पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स की कितनी कैटेगरीज हैं। बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज इन ई कॉमर्स। सबसे पहले आती है बिजनेस टू बिजनेस, उसके बाद आती है बिजनेस टू कंज्यूमर और सबसे लास्ट में आती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस टू बिजनेस इन ई कॉमर्स। यहाँ पे सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा शॉपिफाई की। अगर आपको शॉपिफाई के बारे में नहीं पता तो मैं बताता चलूँ। शॉपिफाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको बिजनेस क्रिएट करके देता है थ्रू देयर वेबसाइट। आप अपना आइडिया लेके शॉपिफाई के पास जाते हैं एंड व्हाट दे विल डू कि वो आपको प्रॉपर एक प्लान के साथ आपकी वेबसाइट बना के देंगे, आपको डिफरेंट टेक्निक सिखाएंगे कि आप किस तरह अपनी सेलिंग कर सकते हैं। दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस। अब हम चलते हैं आगे बिजनेस टू कंज्यूमर पे। ये चीज़ इसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको दूंगा अमेज़ॉन और दराज की। दराज एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाखों सेलर्स जो है अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब वहाँ पे सेलर जो है वो बेसिकली बिज़नेस चला रहा है और उसके पास जब एक सिंगल कंज्यूमर जाता है एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू बाय करने कोई भी प्रोडक्ट, तो वहाँ पे वो सेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है। डेट इज़ बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हम लास्ट में आते हैं व्हाट इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मैंने एक टी शर्ट बाय करी जिसका मुझे कलर पसंद नहीं आया या मुझे उसकी साइज़ नहीं अच्छा लग रहा या साइज़ छोटा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं उसको या तो रीसेल कर दूँ अपने फ्रेंड को किसी को, या फिर मैं उसके अगर चाह रहा हूँ कि मुझे उसकी अच्छी अमाउंट मिल जाए जितने में मैंने उसको बाय किया है, तो मैं सिंपल यहाँ पर एक वेबसाइट है द नेम इज़ ईबे। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट पिक्चर डालते हैं, डिटेल्स डालते हैं और पैसे डालते हैं। वहाँ पर दूसरा कंज्यूमर आके आपकी चीज़ खरीद लेता है। यहाँ पर मैं कंज्यूमर था और मैंने ही एक कंज्यूमर को एक चीज़ भेजी, तो ये चीज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर कहलाती है। दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स। व्हाट इज़ दराज? दराज पाकिस्तान का नंबर 1 लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग दराज.pk पे हो रही है। दराज.pk की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बैक इन 2020 में alibaba.com ने एक्वायर किया। alibaba.com के बारे में बताता चलूँ कि alibaba.com चाइना का सबसे नंबर 1 ई कॉमर्स होलसेल प्लेटफॉर्म है जहाँ से पूरी दुनिया में बाइंग हो रही है। दराज.pk में अगर आप आज अपनी शॉप क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई अच्छा यूनिक प्रोडक्ट लेकर आएँ जो आप सेल कर सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें, तो दराज.pk पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप ali.com से भी अपनी प्रोडक्ट होलसेल सोर्सिंग कर सकते हैं। दराज की सब एक अच्छी बात यह भी है कि दराज दुनिया के 5 बड़े ममालिक में काम कर रहा है: पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल एंड बांग्लादेश। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट अच्छे प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं एक अच्छी अर्निंग के साथ, तो दराज.pk इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। हम यहाँ पे दराज को क्यों प्रेफर करते हैं पे उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट। दराज.pk पे अगर आप चाहें तो 10 से 15 हज़ार की लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन आपको एटलीस्ट 10 से 15 लाख रुपए चाहिए सिर्फ अपनी मार्केट प्रोडक्ट को अपनी मार्केट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ह्यूज कंपटीशन चल रहा है। तो आपको 10 से 15 लाख रुपए सिर्फ चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे ला सकें। एज़ कम्पेयर टू दराज आप सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये अपने प्रोडक्ट पे लगाएं, थोड़ी सी कॉस्टिंग लगाएं आप अपनी बजटिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे, और आप फिर अपने प्रोडक्ट को एक दराज के टॉप रैंक पे लेकर आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पाक कॉलेज से ई कॉमर्स का कोर्स करते हैं दराज का, तो आप उसमें क्या क्या सीखेंगे, वो भी सिर्फ 6 वीक्स में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग मेथड। जब भी आप कोई चीज़ सेलिंग पे जाते हैं तो आपका जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है आपका प्रोडक्ट। कि आपका प्रोडक्ट ऐसा यूनिक होना चाहिए कि अगले की अगर वो नीड नहीं भी है तो वो नीड बन जाए और फिर वही चीज़ लोग उसको प्रेफर करें आपके प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। सबसे पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग मेथड देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए है, हमारी टारगेट मार्केट क्या है, उस मार्केट के हिसाब से वो प्रोडक्ट होना चाहिए और उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जो सेकंड मेथड है विच इज़ सोर्सिंग मेथड, कि हमारा जो प्रोडक्ट हमने देखा है कि हम ये मार्केट में लाएंगे, इसको सेल करेंगे, तो वो प्रोडक्ट सोर्सिंग हो कहाँ से रही है, होलसेल पे हमें वो प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है। अगर आपके शहर के लोकल होलसेल मार्केट में मिल रही है तो वेरी वेल एंड गुड है, वो फिर अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें आपकी क्या में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। अगर वो चीज़ ऐसी नहीं है कि वो आपके विद इन द सिटी आपकी रेंज में नहीं है, तो फिर हम उसको या तो पाकिस्तान के किसी और होलसेल मार्केट पे देखेंगे या फिर हम उसको alibaba.com में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि alibaba.com ने दराज को एक्वायर किया था, तो सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि वहाँ के जो alibaba.com के जो सेलर्स हैं वो अब पाकिस्तानी सेलर्स के साथ काफ़ी एक अच्छी उनकी कम्युनिकेशन हो गई है और वो फिर आपको एक अच्छे प्रोडक्ट आपके होलसेल प्राइस में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शॉप क्रिएशन एंड डेकोरेशन पे। बेसिकली व्हाट इज़ शॉप क्रिएशन? शॉप क्रिएशन इट्स योर अकाउंट क्रिएशन। जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो बेसिकली वो आपकी शॉप क्रिएट होगी। शॉप क्रिएट के बाद हम देखते हैं कि डेकोरेशन क्या चीज़ है। अब डेकोरेशन तो कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि जो आप जिसको सजाएं संवारें। अगर आपकी एक शॉप है, फिज़िकल शॉप भी है, तो आप चाहेंगे कि जो देखने वाला जो भी आपकी शॉप में आ रहा है उसको आपकी शॉप अच्छी सी डेकोरेट हुई हुई हो, आपकी शॉप जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग अच्छी हुई हुई हो। सेम यही चीज़ आपको ऑप्शन देता है दराज कि आप अपनी शॉप डेकोरेट करें, ताकि अगर एक बंदा, एक कंज्यूमर आपका एक प्रोडक्ट लेने आ रहा है और इन केस वो आपकी शॉप पे आता है तो वहाँ पे उसको एक अच्छी से आपके बाकी प्रोडक्ट्स की डेकोरेशन भी दिखे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। आपने प्रोडक्ट हंट किया, आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग कर ली, आपको पता चल गया कि उसकी कॉस्ट क्या है, आपकी शॉप क्रिएट हो चुकी है। अब आपको वो प्रोडक्ट अपना दराज के जो आपकी शॉप है उस पर लगाना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग। इसमें जो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो मेन होती हैं वो होती हैं कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसी होनी चाहिए है, प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की बॉडी क्या होनी चाहिए और कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। कीवर्ड्स बेसिकली कोई भी बंदा जब दराज पे आता है और कोई वर्ड सर्च करता है तो वहाँ पे वो कीवर्ड ऐसा आपके प्रोडक्ट में होना, आपकी लिस्टिंग में होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सर्च बार में विद इन द फर्स्ट पेज ऑफ दराज जो सर्च है उसमें आ रहा हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दराज पोर्टल पे, कि हम आपको सिखाएंगे कि दराज के पोर्टल किस तरह यूज़ होता है, उसके कितने टैब्स हैं, उन टैब्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, ऑर्डर आ रहा है तो कहाँ पे देखना है, ऑर्डर कैंसिल हो रहा है तो कहाँ पे देखना है, फाइनेंस में आपने जाना है कि फाइनेंस जो आपकी जो भी सारी कॉस्टिंग वगैरह चल रही होगी वो कहाँ पे शो होगी। तो ये सारा आता है हमारा दराज के पोर्टल पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टेक्निक काउंट होती है डूइंग VVROs। बेसिकली जब आप हमसे कोर्स सीखेंगे तब मैं आपको इन डिटेल उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि VVROs की एब्रीविएशन है वेरी रियल ऑर्डर्स, और ये एक अपनी सेल बढ़ाने की एक कैंपेन है। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स में कि दराज के जितने भी वाउचर्स होते हैं वो कैसे लगते हैं, दराज की जो कैंपेन्स होती हैं उसमें आप किस तरह अपने आप को रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे ला सकते हैं, दराज की जो सेल्स होती हैं उसमें कैसे आप अपने प्रोडक्ट को अलाइन कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी रिलेटेड स्टफ़ होता है वो सब। इन द एंड हम आपको बताएंगे कि दराज की एडवर्टाइजिंग थ्रू फेसबुक आप कैसे खुद से कर सकते हैं। एक चीज़ तो है कि दराज के आप कोई भी बंदा आपकी दराज की प्लेटफॉर्म पे आया और उसने प्रोडक्ट सर्च किया और आपका वहाँ पे प्रोडक्ट आया नहीं आया या आ गया और वहाँ से उसने उसकी बाइंग सेलिंग कर ली। दूसरा प्लेटफॉर्म होता है आपका फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइजिंग। ये होता है इसमें कि आप अपनी फेसबुक की आईडी के थ्रू आप अपने दराज का जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर रहे होते हो। तो बेसिकली दीज आर द 7 to 8 पॉइंट्स विच विल बी कवरिंग इन दिस 6 वीक्स। एंड अगर ये कोर्स आप हमसे सीखते हैं तो इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि अगर अभी आप अपनी दराज पे शॉप क्रिएट करें और अर्निंग स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पाक कॉलेज से ये कोर्स करते हैं तो 6 वीक्स बाद आपकी ई कॉमर्स की मार्केट में क्या वर्थ होगी। एक चीज़ तो हम आपको सिखा रहे हैं कि आप अपनी शॉप क्रिएट करें, वहाँ पे अपनी सेलिंग स्टार्ट करें। दूसरी चीज़ हम आप ये कोर्स सीखने के बाद हाउ टू बी अ वर्चुअल असिस्टेंट। इसमें क्या होगा कि आप किसी और की इन्वेस्टमेंट पे प्रोडक्ट पूरा सब कुछ जो भी मेथड्स आपने सीखे हैं वो करके आप उनकी शॉप जो है वो चला रहे होंगे, एंड विद इन द फर्स्ट मंथ आपकी एक मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाई थी उस पर आप कितनी जल्दी या कितना अर्न कर सकते हैं। बिलफर्ज आपने अपना शॉप क्रिएट करी है 25,000 से इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग का बजट, आपने 25,000 रुपये लगाए हैं। अब कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं वहाँ पे आपको चाहिए होता है थोड़ा सा पेशेंस।
पेशेंस इन अ सेंस कि आप फर्स्ट मंथ जो है आपने सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे थोड़ा सी बजट लगाना है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो दराज पे टॉप रैंक कर सके। उसके बाद जब आपका सेकंड मंथ आपकी सेल्स आना स्टार्ट होंगी तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि विद इन द 2 मंथ्स आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगाई है इंक्लूडिंग योर एडवर्टाइजिंग बजट वो आपकी सारी आपके पास होगी और आफ्टर 2 मंथ्स आपके पास सिर्फ प्रॉफिट आ रहा होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। व्यूअर्स, मेरा पर्सनली आपको ये सजेशन है कि आप ई कॉमर्स से अपनी स्किल्स एनहांस करें और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पाक कॉलेज आपको दराज का कोर्स करवा रहा है, वो भी फिज़िकल और ऑनलाइन। अगर आप चाहें तो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से जहाँ पर आप हैं वहाँ पे से आप कोर्स लें या फिर आप चाहें तो हमारे कॉलेज में आके फ़िज़िकल क्लासेस ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।